गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। अटेंडेंस के लिए नेम और रोल नंबर पोस्ट कर दीजिए आप लोग। कल मैं असाइनमेंट पोस्ट किया था, मतलब कि दो टाइम रिस्पांस के लिए और एक स्टेबिलिटी का। तो अभी आप लोग स्टेबिलिटी पर फोकस करो, क्योंकि रिसेंटली जो टॉपिक कंप्लीट हुआ है स्टेबिलिटी का हुआ है। तो आप लोग स्टेबिलिटी का असाइनमेंट कंप्लीट करने के लिए कोशिश करिए, क्योंकि उससे आपका जो है ना, जो अभी रिसेंटली जो अगर कुछ कंफ्यूजन होगा वो क्लियर हो जाएगा। आज आज का क्लास हम एज ए ट्यूटोरियल क्लास लेंगे, मतलब कि जिसमें कि स्टेबिलिटी का जो भी प्रॉब्लम्स है और भी कुछ प्रॉब्लम्स है डिस्कस करेंगे। असाइनमेंट में जो हूँ, अगर कोई बच्चे देखे होंगे असाइनमेंट, तो उसमें कि उनको लगता है कि ये क्वेश्चन नहीं बन सकता है, ये इस क्वेश्चन में डाउट मतलब कि डिफिकल्ट है, तो वो आप लोग क्वेश्चन नंबर बताओगे, मैं उसको सॉल्व करूंगा अभी। अदरवाइज मैं अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करके बताऊंगा कि किस तरह का क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है ये स्टेबिलिटी से। ठीक है। तो अगर कुछ लोग कोई लोग कितने लोग आप लोग असाइनमेंट देखे हैं स्टेबिलिटी वाला? कोई देखे हैं? यस सर। ऐसा कोई प्रॉब्लम लग रहा है पूनम, जो टफ लग रहा हो, या मतलब मैं जो कंसेप्ट बताया हूँ उससे मैच नहीं कर रहा हो और वो बन नहीं पाएगा, ऐसा कुछ प्रॉब्लम है? सर अभी प्रॉब्लम बनाना स्टार्ट नहीं किए, सिर्फ हम देखे थे नहीं, कि एक वो होता है ना, एक होता है ना कि देखने से लग रहा है कि ये आउट ऑफ टाइप का लग रहा है, ये कुछ मतलब कि है नहीं, ऐसा कुछ लगा देखिए तो पूरा क्वेश्चन और किन्हीं को सर वैसा तो अभी तक दिखा नहीं है, दिखेगा तो नहीं फिर दिखा। आपको बताएंगे। ठीक है, थैंक यू। और किन्हीं सर को आपको कुछ पूरा ऐसा लग सॉल्व रहा करके भेजना है या मल्टीपल का, मतलब सॉल्व करके मल्टीपल का है? नहीं नहीं आंसर नहीं, चाहिए? सॉल्यूशन करना है, सॉल्व करना है, पूरा सॉल्व करना है, वो ठीक। टिक नहीं मारना है। वो सॉल्यूशन हम देखेंगे तब तो मतलब कि पता चलेगा कि आपका स्टेप क्या है। आप देखिए, ये कंपटीशन एग्जाम के लिए नहीं पढ़ा रहा हूँ मैं, मतलब पैरेलली कंपटीशन के लिए आपको देखना है, जिसमें कि ऑब्जेक्टिव होता है हमको, फिर यूनिवर्सिटी एग्जाम का मार्क्स देखना है। तो यूनिवर्सिटी एग्जाम में कैसे आप लोग अटेम्प्ट लोगे, जो अभी आप असाइनमेंट बना रहे हो उसी टाइप का अटेम्प्ट लोगे। तो हमको देखना है कि आप कैसे अटेम्प्ट ले रहे हो। मतलब कि यूनिवर्सिटी एग्जाम में क्या होता है ना, कि आपको जो कॉपी में लिखना होता है स्टेप बाय स्टेप लिखना होता है, मतलब कि रूथ एरे, मतलब कि अपर कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन इज दिस वन, उसके बाद रूथ एरे, उसके बाद आप उसका सारा कैलकुलेशन दिखाना होता है, जैसे B1 B2 ये सब है ना, कैलकुलेशन दिखाना होगा। आप कंपटीशन एग्जाम में क्या है कि आप शॉर्टकट मार के आप करके चले जाओगे, लेकिन इसमें है कि पूरा कैलकुलेशन इसलिए दिखाने बोल रहा हूँ स्टेप बाय स्टेप। अगर फाइनल आंसर आपका रॉन्ग भी होता है तो स्टेप मार्किंग के कारण आपको कुछ स्टेप के लिए मार्क्स मिल जाएगा। तो सारा प्रोसेस जो है स्टेप बाय स्टेप करना है। कभी भी एग्जाम में कंपटीशन एग्जाम सॉरी यूनिवर्सिटी एग्जाम लिखते हो तो इसलिए असाइनमेंट भी आपको उस तरह से कंप्लीट करके दिखाना है आप लोगों को। ठीक है। तो हम अपने तरफ से कुछ क्वेश्चन आप लोग को सॉल्व करते हैं, जिससे कि आपका जो कंसेप्ट है वो टॉपिक से रिलेटेड वो भी कुछ किसी डाउट क्लियर होगा, और मतलब कि कुछ असाइनमेंट का भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा जो आपको हेल्पफुल होगा। ठीक है। आज पूरा ट्यूटोरियल क्लास रहेगा, आगे बढ़ाएंगे नहीं सिलेबस, क्योंकि इसके बाद फिर रूट लोकस है, तो ये थोड़ा सा क्लियर नहीं होगा तो रूट लोकस में प्रॉब्लम होगा, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा कुछ और क्लियर कर देता हूँ। किन्हीं को और कुछ पूछना है, बोलना है? आगे बढ़े। देखिए, एक क्वेश्चन है जो असाइनमेंट में दिया हूँ, उसमें क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। उसमें एक ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है, ट्रांसफर फंक्शन नहीं दिया हुआ है, एक क्लोज लूप सिस्टम डिजाइन किया हुआ है, प्लस माइनस 1 प्लस एस पी आई अपॉन एस 1 अपॉन एस 1 प्लस टी एस
अगर कुछ बच्चे पैरेलली सॉल्व करना चाहते हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। ये दिया हुआ है और इसमें बोल रहा है कि TI1 का क्या रिलेशन हो, TI1 और TI1 और T के बीच में क्या रिलेशन हो कि सिस्टम विल बी ऑलवेज स्टेबल, ठीक है। तो हम लोग को ये सॉल्व करना है, ठीक है। तो इसका इसका कुछ नहीं, फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना होगा। तो ये RT दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करना होगा। इसके लिए आप लोग को क्या करना होगा, GS क्या हो जाएगा बाबू, ओपन लूप 1 प्लस एस TI अपॉन एस स्क्वायर 1 प्लस TS, ये जो जितना रहेगा सब ओपन लूप हो जाएगा। और क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन TS इक्वल टू GS 1 प्लस GS HS। HS क्या है यहाँ पर, HS का वैल्यू क्या है बताइए, यूनिटी फीड, हाँ 1 है क्योंकि यूनिटी फीडबैक है, हाँ यूनिटी फीडबैक है इसलिए 1। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये एस स्क्वायर 1 प्लस TS प्लस 1 प्लस एस TI एस स्क्वायर 1 प्लस TS 1 प्लस एस TI एस स्क्वायर 1 प्लस TS, दिस वन कैंसिल आउट। तो आपका जो ट्रांसफर फंक्शन बनेगा एस प्लस TI, ये एस स्क्वायर प्लस TS क्यूब प्लस 1 प्लस एस TI। तो ये आपका क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हुआ। क्लोज लूप ट्रांसफर फंक्शन हुआ तो आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हुआ, PS इक्वल टू TS क्यूब प्लस एस स्क्वायर प्लस एस TI प्लस 1। अब रूट एरे डिजाइन कीजिए, एस क्यूब एस स्क्वायर S1 S0। तो यहाँ पर एस क्यूब क्या जगह पर T, फिर TI, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 एंड 1। अब S1 डिजाइन करेंगे, S1 डिजाइन करने के लिए क्या करना होगा, जिनका छूटा है क्लास वो देख सकते हैं फिर से, ये फर्स्ट 1 इंटू TA1 1 इंटू TI माइनस T इंटू 1 अपॉन डिवाइडेड बाई 1। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा 1 इंटू TI माइनस T, माने TI माइनस T आ जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा, नेक्स्ट के लिए यहाँ पर 0 है, कुछ नहीं है तो 0 है, तो 0, फिर ये 1 इंटू 0 और T इंटू 0, 0 बाई 1, तो ये 0 हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ S0 के लिए क्या आ जाएगा, S0 के लिए जब ये करोगे तो पूरा इसका मल्टीप्लीकेशन फिर इसका मल्टीप्लीकेशन डिवाइडेड बाई, तो ये 1 हो जाएगा। तो आप जब देख रहे हो ये, तो फर्स्ट रो में क्या है, फर्स्ट रो में सॉरी फर्स्ट कॉलम में क्या आया, T आया 1 आया और T1 माइनस T आया और 1 आया। तो देखिए आपका कंडीशन क्या होगा, TI शुड बी ग्रेटर देन T, मतलब कि TI शुड बी ग्रेटर देन T होगा तो वो ऑलवेज सिस्टम स्टेबल होगा, लेकिन T शुड बी ऑल्सो ग्रेटर देन 0 होना चाहिए, नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो इस कंडीशन में आपका सिस्टम स्टेबल हो जाएगा। ये तरह का ऑप्शन था, आपको स्टेप बाय स्टेप करके पूरा ये सॉल्व करना है। यहाँ तक किसी को डाउट है, पूछना है तो पूछ सकते हैं, आगे बढ़े। यस सर। क्वेश्चन नंबर 2, देखिए एक ओपन लूप ट्रांसफर फंक्शन दिया हुआ है GS, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, जिसमें कि जो असाइनमेंट दिया उसमें क्वेश्चन नंबर 14 है, यहाँ पर 2 है K अपॉन S स्क्वायर प्लस S प्लस 2 अपॉन S प्लस 3 दिया हुआ है, ठीक है जी। तो यहाँ पर बोल रहा है ना कि रेंज ऑफ K, फाइंड आउट द रेंज ऑफ K विच सिस्टम इज स्टेबल, मतलब कि रेंज ऑफ K फाइंड आउट करना है कि सिस्टम स्टेबल है। तो देखिए GS दिया हुआ है सिंपली, तो देखिए आपको मैं बता देता हूँ कि आपका जो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होता है PS
वो सिंपली 1 प्लस GS HS है। और HS के बारे में कुछ नहीं लिखा, यूनिटी फीडबैक लिखा हुआ है, तो आप डायरेक्ट कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन लिखो, ट्रांसफर फंक्शन डिजाइन करने का जरूरत नहीं है। 1 प्लस K अपॉन S स्क्वायर, सॉरी S स्क्वायर प्लस S प्लस 2 अपॉन S प्लस 3, ठीक है, इक्वल टू 0। ये PS इक्वल टू 0 होता है तब ना रूट निकालते हैं हम लोग। तो PS S स्क्वायर प्लस S प्लस 2 S प्लस 3 प्लस K इक्वल टू 0। तो टोटल PS इक्वल टू क्या हो जाएगा, आपको मल्टीप्लाई करना होगा, तो S स्क्वायर प्लस 3S प्लस S स्क्वायर प्लस S प्लस 2 प्लस K इक्वल K, 0 छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम, S4 प्लस SQ प्लस 2S स्क्वायर, और ये प्लस 3SQ प्लस 3S स्क्वायर प्लस 6S प्लस K। तो यहाँ से फिर रीअरेंज कीजिए, तो S4 प्लस 4SQ प्लस 2 और 5 3 5S स्क्वायर प्लस 6S प्लस K। ठीक है, ये आ गया आपका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन। अब रूट एरे डिजाइन कीजिए, पहला S4 फिर SQ फिर S स्क्वायर S1 S और, मतलब हाईएस्ट पावर से डिक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग अरेंज करेंगे, मतलब कि हाईएस्ट पावर पहले लिख लेंगे, उसके बाद क्या है, हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट अगर वो इवन है तो इवन का सारा का इवन का कोफिशिएंट, अगर ऑड है तो ऑड का कोफिशिएंट। तो इवन है हमारा S2 पावर 4 तो 1, उसके बाद S स्क्वायर का कोफिशिएंट 5, उसके बाद S2 पावर 0 का कोफिशिएंट K, उसके बाद कॉरेस्पॉन्डिंग S3 का 4, उसके बाद 6 और क्या आ जाएगा 0। अब हम लोग नेक्स्ट के लिए डिजाइन करना होगा हम लोगों को, तो 4 इंटू 5 इंटू 1 इंटू 6, तो 4 इंटू 5 माइनस 1 इंटू 6 अपॉन 4, क्या होगा वैल्यू 20 माइनस 6 14 अपॉन 4, तो 14 अपॉन 3.6 4 है ना। उसके बाद 4 इंटू के 1 माइनस 0 डिवाइडेड बाई 4, तो यहाँ पर के आ जाएगा। ठीक है, अब क्या है नेक्स्ट के लिए हम लोग करेंगे, तो 14 अपॉन 4 अपॉन इंटू 6 इंटू 4k, मतलब कि 14 अपॉन 4 इंटू 6 माइनस 4k अपॉन 14 अपॉन 4, तो यहाँ पर 7 2 3, मतलब कि 21 4k अपॉन 7 अपॉन 2, तो 3.5 लिख सकते हैं। तो 21 माइनस 4k अपॉन 3.5, और नेक्स्ट के लिए करोगे तो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, आप यहाँ से ऐसे करोगे, मल्टीप्लाई करोगे डिवाइड बाई ये करोगे तो k आ जाएगा। तो रिलेशन जो आप देखिए हमारा क्या है कि फर्स्ट कॉलम का सारा एलिमेंट में साइन चेंज नहीं होना चाहिए। अगर नेगेटिव से स्टार्ट हो रहा था, ऑल एलिमेंट शुड बी नेगेटिव, अगर पॉजिटिव है तो ऑल एलिमेंट शुड बी पॉजिटिव। तो यहाँ 1 4 पॉजिटिव है, 4 पॉजिटिव है, 14 बाई 4 पॉजिटिव है, तो ये भी आपका पॉजिटिव होना चाहिए और के भी पॉजिटिव होना चाहिए। तो रेंज क्या हो जाएगा, के शुड बी ग्रेटर देन 0। नेक्स्ट क्या होगा, 21 माइनस 4k शुड बी ग्रेटर देन 0, 21 माइनस 21 शुड बी ग्रेटर देन 4k, k शुड बी लेस देन 21 बाई 4, तो क्या हो जाएगा, ये नहीं कैंसिल आउट नहीं होगा, 21 अपॉन 4, तो आपका k शुड बी ग्रेटर देन 0 बट लेस देन 21 बाई 4, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, और यहाँ तक किन्हीं को डाउट, आगे बढ़े। यस सर। ठीक है, तो एक क्वेश्चन है, 15 नंबर क्वेश्चन है, जो 3 क्वेश्चन
आप लोग का बराबर डिस्कनेक्ट हो जाता है क्या जी? डिस्कनेक्ट होके फिर देखते हैं सेम ही पर्सन एंट्री होते रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, PS इक्वल टू दिया हुआ है, ये आपका असाइनमेंट में 15 नंबर है। PS इक्वल टू दिया हुआ है s टू पावर 5 प्लस s टू पावर 4 प्लस 2s क्यूब प्लस 2s स्क्वायर प्लस 3s प्लस 15। The number of roots which lie in the right half of the S plane। पूछ रहा है कि कितना नंबर ऑफ रूट्स है जो राइट हाफ में लाई करेगा। तो इसके लिए हम लोग को फिर वही रूट एरे डिजाइन करना होगा, S5 S4 S क्यूब S स्क्वायर S1 S0। ठीक है, तो उसके बाद यहाँ पर 1 2 3 1 2 15। अभी तक किन्हीं को ऐसा लग रहा है रूट एरे डिजाइन करने में किन्हीं को प्रॉब्लम है तो बोल दीजिए, नहीं तो फिर आगे आपका कॉम्प्लिकेशन रहेगा। अभी भी किन्हीं को डाउट है कैसे ये ले रहे हैं? हाईएस्ट पावर का कोफिशिएंट, उसके बाद अगर ये इवन ऑड है, हाईएस्ट पावर ऑड है मतलब कि s टू पावर 5 है, तो सारा ऑड का कोफिशिएंट s टू पावर 5 ऑड, फिर s टू पावर q का कोफिशिएंट, उसके बाद s का कोफिशिएंट 3, उसके बाद उसके कोरस्पॉन्डिंग, उसके बाद उसके नीचे ऑर्डर इवन है, ऑड है तो फिर इवन आ जाएगा s टू पावर 4, तो s टू पावर 4 का कोफिशिएंट, उसके बाद s स्क्वायर का कोफिशिएंट, उसके बाद s टू पावर 0 का कोफिशिएंट 15। अब जो है नेक्स्ट हम लोग डिजाइन करेंगे नीचे वाला ऑर्डर के लिए, तो 1 into 2 एंड 1 into 2 और डिवाइडेड बाय 1, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, और उसके बाद 1 into 3 माइनस 1 into 5 15, तो ये क्या आ जाएगा -12। देखते रहिएगा, हो सकता है हमसे भी गलती हो। फिर नेक्स्ट ये 0। अब हम बताए थे कि अगर फर्स्ट एलिमेंट सिर्फ अगर 0 आए तो क्या करना है, वहां पर एक कुछ कांस्टेंट मान लेना है। यहाँ एप्सिलॉन मान लिए कांस्टेंट। अब जो है आगे प्रोसीड करना है, तो अब क्या होगा, अब 2 into एप्सिलॉन -12 अपॉन एप्सिलॉन। ठीक है, तो फिर अब यहाँ पर 15 और 1, ये 15 0, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, डिवाइडेड बाय आप एप्सिलॉन करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 50 नहीं आ जाएगा। ठीक है, अब S1 के लिए कॉम्प्लिकेटेड होते जाएगा, तो ये अब S1 के लिए करेंगे हम लोग, तो -12 into 2 एप्सिलॉन प्लस 12 अपॉन एप्सिलॉन माइनस 15 एप्सिलॉन अपॉन, आपको इसको k मान लेता हूँ। ठीक है, इसको k मान लेता हूँ, इसको इक्वल टू k मान लेते हैं, तो ये k। ठीक है, तो और ओवरऑल इसको वैल्यू p मान लेते हैं, इसको लिमिट टेंस टू पुट करके देखना होगा, p आ गया। ठीक है, अब है ये 0 और यहाँ पर ये 15 आ जाएगा। यहाँ तक इन्हीं को डाउट है तो बोलिए। नहीं, आगे बढ़े। तो यहाँ पर जो फर्स्ट जो लिमिट चेक करना है 2 एप्सिलॉन प्लस 12 अपॉन एप्सिलॉन, और एप्सिलॉन टेंड्स टू 0, एक यहाँ लिमिट चेक करना है और एक यहाँ पर आपको सिंप्लीफाई करना होगा। तो यहाँ सिंप्लीफाई करने के लिए आपको -12 और 2 एप्सिलॉन प्लस 12 बाय एप्सिलॉन माइनस 15 एप्सिलॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस 12 अपॉन एप्सिलॉन, तो इसके बाद -12 2 12 माइनस 15 स्क्वायर अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस 12। ठीक है, अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या आ जाएगा, -15 एप्सिलॉन स्क्वायर माइनस 24 एप्सिलॉन माइनस 144 अपॉन 2 एप्सिलॉन प्लस 12। ठीक है, अब देखिए इस वाले केस में यहाँ पर के लिए यहाँ पर तो लिमिट है एप्सिलॉन टेंड टू 0, ये पॉजिटिव वैल्यू आ गया,
अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर के लिए यहाँ पर से हम देख रहे हैं, तो एप्सिलॉन टेंड्स टू जीरो पुट करोगे तो जीरो यहाँ आ गया, जीरो यहाँ पर आ गया, तो ये प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, ठीक है, क्योंकि नेगेटिव साइन बाहर में नहीं है, प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, तो यहाँ पर जो प्लस इन्फिनिटी आ रहा है तो ये क्या हो गया, ये भी पॉजिटिव साइन आ गया। और नेक्स्ट इसके लिए देखिए सारा नेगेटिव है, अब जीरो पुट करोगे तो क्या हो जाएगा, जब जीरो पुट करोगे एप्सिलॉन जीरो टेंड्स टू जीरो, तो ये जीरो माइनस 144 अपॉन 12, तो क्या आ जाएगा -12 आ जाएगा, टेंड्स टू जीरो पूरे, तो -12 आ जाएगा, तो ये -12 ये नेगेटिव साइन हो गया। अब क्या हो गया, यहाँ पे फिर पॉजिटिव साइन हुआ, तो कितने टाइम्स साइन चेंज हो रहा है बताइए, सर 2 टाइम। तो कितना पोल्स राइट साइड होगा, 2 टाइम्स साइन चेंज हो रहा है, एक पॉजिटिव से नेगेटिव, नेगेटिव से पॉजिटिव, तो 2 पोल्स हमारा राइट साइड होगा, अब बाकी आउट ऑफ 5 2 पोल्स राइट साइड होगा, 3 पोल्स लेफ्ट साइड होगा, ठीक है, कोई डाउट? नो सर। और किन्हीं को कोई डाउट? सिर्फ पूनम नहीं है क्लास में, और कोई भी बोलिए। 23 लोग प्रेजेंट है जी, आवाज एक लोग से आ रहा है, सिर्फ एक ही पर्सन बोल रहे हैं, अरुण कुमार है ही नहीं। यस सर। बिरसा मुंडा, हाँ समझ में आ रहा है ये तुम्हें? है सर। यस बिरसा सर। मुंडा समझ में आ रहा है? दुर्गा चरण हेम्ब्रम, दो लोग एक साथ ज्वाइन किए हैं क्या, कविता बबीता, रोल नंबर 16 और रोल नंबर 6? यस सर। तो आप लोगों को समझ में आया कि डाउट है इसमें? यस सर, साइन वाला थोड़ा सा फिर से बता दीजिए। क्या साइन में क्या डाउट है बताइए बाबू? सर नहीं पता चल रहा, मतलब पिछला क्लास ज्वाइन नहीं किए थे। तो हम तो पिछला क्लास से कोई मतलब ही नहीं है, हम तो बता रहे हैं कि इस तरह से अरेंज करना है और उसके बाद फर्स्ट कॉलम का साइन देखना है। तो फर्स्ट कॉलम का साइन में देखिए आप, यहाँ पर पॉजिटिव है, यहाँ पॉजिटिव है, अगर फर्स्ट एलिमेंट जीरो आता है तो हम उसको कोई कांस्टेंट मान लेते हैं, मान लीजिए कि ABCD कुछ भी मान सकते थे आप, यहाँ पे के भी मान सकते थे, तो के मान लिए, उसके बाद हम जो भी प्रोसीड्यूर है सेम प्रोसीड्यूर उसी तरह करते जा रहे हैं, जो कि इससे मल्टीप्लाई करना है, ये मल्टीप्लाई करना है, फिर ये माइनस ऊपर वाले से नीचे मल्टीप्लाई करना है और डिवाइडेड बाय फर्स्ट एलिमेंट। वो करने के बाद आपको देखना है कि सारा में इस तरह से पूरा अरेंज करते चले जाना है। जब अरेंज करने जाएंगे तो उसके बाद हमको देखना है कि साइन चेंज हो रहा है कि नहीं। तो साइन चेंज यहाँ पर 2 बार हो रहा है, क्योंकि लिमिट टेंस टू पुट कर रहे हैं, तो ये पॉजिटिव आया, ये ऊपर एस स्क्वायर वाला भी जो है सर यही समझ नहीं आया कि साइन कैसे, मतलब क्या चीज नहीं समझ में आया, क्या बोले कविता? सर बोले कि यही समझ में नहीं आ रहा कि साइन चेंज जो बोल रहे थे। हेलो इसका जैसे देखिए, आपका मान लीजिए कि हेलो। फर्स्ट कॉलम में 1 आया और ये कुछ वैल्यू आया, मतलब जीरो ही आया, तो ये पॉजिटिव साइन हुआ ना। यहाँ पे कुछ वैल्यू आया माने प्लस इन्फिनिटी आया, और यहाँ पर -12 आया, और ये 15 आया, ठीक है। तो आप देखिए साइन चेंज कितने बार हो रहा है, एक पॉजिटिव से नेगेटिव आया, फिर नेगेटिव से पॉजिटिव आया, तो 2 टाइम्स साइन चेंज हो रहा है। तो जितने बार साइन चेंज होगा उतना पोल्स आपका राइट साइड में होगा। तो देखिए ऑर्डर कितने का है, ऑर्डर का पोलिनोमियल है, 5 ऑर्डर का पोलिनोमियल है, तो रूट्स किसका कितना निकलेगा, 5 निकलेगा। तो 5 रूट्स मतलब कि 5 पोल्स है। ये डिनोमिनेटर पार्ट है, ट्रांसफर फंक्शन जो हम लोग लेते हैं ना, तो उसका GS अपॉन 1 प्लस GS HS है। तो ये कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन है, इसी को यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये जो है इसमें मैक्सिमम पावर 5 है, मतलब कि 5 रूट से निकलेगा, तो 5 पोल्स है, तो 5 पोल्स है, तो 5 पोल्स में 2 पोल्स, 2 बार साइन चेंज हो रहा है, तो 2 पोल्स राइट साइड होगा। राइट साइड किसके, एस प्लेन का, ये इस साइड इमेजिनरी एक्सिस एक बनाते हैं ना हम लोग, और एक लेफ्ट साइड 3 पोल्स रहेगा। तो रूथ हार्विज एक मेथड है जिसमें हम लोग फाइंड आउट करते हैं कि पोल्स जो हमारा है किस साइड है, लेफ्ट साइड है या राइट साइड है, मतलब उससे हम लोग का स्टेबिलिटी पता चल जाता है। अगर एक भी पोल हमारा राइट साइड चला गया तो सिस्टम विल बी अनस्टेबल, अगर सारा पोल हमारा लेफ्ट साइड है तब हमारा सिस्टम विल बी स्टेबल। और मल्टीपल पोल अगर इमेजिनरी एक्सिस पर एक ही पॉइंट पर रहेगा तो आपका सिस्टम विल बी अनस्टेबल,
अगर इमेजिनरी एक्सिस पर पोल रहा हमारा तो सिस्टम विल बी मार्जिनली स्टेबल। यही कंसेप्ट है। कल का क्लास में अगर वीडियो भी देख लीजिएगा, नोट्स भी देख लेते हैं तो क्लियर हो जाता है आपको। चलिए नेक्स्ट और आगे प्रॉब्लम लेते हैं। एक मिनट, और किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए। और किन्हीं को? आगे बढ़े, कोई डाउट नहीं। अच्छा बात है। देखिए एक रूथ कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लेते हैं जिसमें कि नेगेटिव है सारा। हम लोग अभी पॉजिटिव वाला देखे थे, एक नेगेटिव वाला लेते हैं। और नेगेटिव वाला है एफ एस कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन दिया हुआ है। इसमें 26 नंबर है आपके असाइनमेंट में, ठीक है। 26 एस टू पावर 5 प्लस 2 एस टू पावर 4 प्लस 3 एस क्यू प्लस 6 एस स्क्वायर माइनस 4 एस माइनस 8 इक्वल टू 0। उसके बाद बोल रहा है नंबर ऑफ रूट्स दैट लाई स्ट्रिक्टली इन द लेफ्ट हाफ ऑफ एस प्लेन। एक चीज और गौर कीजिएगा, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन जो आपका दिया हुआ रहेगा इसमें जैसे कि मान लीजिए कि 5 से स्टार्ट हो रहा है तो 5 4 3 2 1 0 सारा होना चाहिए। अगर एक भी मिसिंग है, एक भी ऑर्डर मिसिंग है, मतलब एक भी इसमें पावर मिसिंग रहेगा तो सिस्टम विल भी अनस्टेबल होगा। तो वहां पर आपको रूथ हर्विज भी अप्लाई नहीं कर सकते। तो एक चीज ये हमेशा गौर कीजिएगा, ये हमेशा मिसिंग नहीं होना चाहिए, कंटिन्यू होना चाहिए। निगेटिव साइन रहे या पॉजिटिव साइन रहे, लेकिन आपका ये कंटिन्यू रहना चाहिए, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। तो कंफ्यूज करने के लिए दे सकता है वाइवा में, अगर पूछ सकते हैं कि अगर मिसिंग टर्म रहेगा तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो देखिए पूछ रहा है कि लेफ्ट हाफ में कितना पोल्स रहेगा, ठीक है। तो हम लोग को फर्स्ट इसको S5 S4 SQ S स्क्वायर S1 S0। अब जो है 5 का कोफिशिएंट हाईएस्ट 1 3 माइनस 4, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पावर 2 6 और माइनस 8। तो देखिए कैसे हम लोग कैलकुलेट करते हैं इसको। 2 माइनस 3 1 माइनस 6 2 माइनस 3 माइनस 1 माइनस 6 अपॉन 2। ये क्या आ जाएगा 0, ये 0 आ गया। फिर 2 माइनस नेक्स्ट के लिए माइनस 4 इंटू 2 माइनस आपका 1 इंटू माइनस 8 अपॉन 2। हमेशा डिवाइडेड बाय फर्स्ट एलिमेंट से करेंगे, ये भी 0 आ जाएगा, ये 0 और ये 0 आ गया। अब देखिए हम बताए थे लास्ट क्लास में कि सारा इंटायर रो अगर 0 आएगा तो हम लोग को ऑक्सिलरी इक्वेशन डिजाइन करना होगा। जो ऑक्सिलरी इक्वेशन AS इक्वल टू आपका हो जाएगा 2s टू पावर 4 प्लस 6s स्क्वायर माइनस 8। और उसको जब हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे तो नेक्स्ट का कोफिशिएंट निकलेगा ds इक्वल टू 8s क्यूब प्लस 12s, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0 की जगह पर 8 आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 12 आ जाएगा। और अब हम नेक्स्ट स्टेप के लिए हम लोग करेंगे। तो नेक्स्ट स्टेप के लिए यहाँ के लिए हम लोग फाइंड आउट करना है। तो फिर 8 इंटू 6 2 इंटू 12, तो 8 इंटू 6 माइनस 2 इंटू 12 अपॉन 8 48 माइनस 24 अपॉन 8, तो 24 8 3, ये 3 और फिर
नेक्स्ट के लिए हम लोग करेंगे, नेक्स्ट के लिए जब हम लोग करेंगे तो -8 इंटू 8 -8 इंटू 8 और 2 इंटू 0, तो आपका क्या आ जाएगा, -8 इंटू 8 तो -8 ही यहाँ पर आ जाएगा। फिर नेक्स्ट के लिए करेंगे तो 3 इंटू 12 3 इंटू 12 और -8 इंटू -8 तो 60 माइनस प्लस 64/3 तो 36 और 64, 36 और 64 कितना हो जाएगा जी, 100 100/3 और नेक्स्ट के लिए ये 0 और ये 0 हो जाएगा, यहाँ पर -8 आएगा। अब बताइए देख के आपको क्या लग रहा है कितना पोल्स लेफ्ट साइड होगा, बताइए पावर S5 है सर 4 जो बताइएगा। हाँ लेफ्ट 4 पोल, साइड 4 राइट साइड 1। हाँ राइट साइड 1, किसने बताया, पूनम ने बताया। यस सर। हाँ और कोई अलग का आंसर, किन्हीं और का, अंकित, कोई और बताओ कितना पोल्स लेफ्ट साइड होगा। पूनम का गलत है आंसर, उसके बाद बताओ। सौरभ प्रसाद, सौरभ प्रसाद लैब भी आते हो उसके बाद भी नहीं बता पा रहे हो बाबू। सर लेफ्ट में 4 को है। लैब आए थे लेकिन यहाँ पर ये चीज तुम बताओ, लैब इसका नहीं आंसर बोल रहे बताओ। सर, हम 4 हाँ? बोल रहे सर, अंकित बोल रहे हैं, हम 4 चार, को लेफ्ट हाँ साइड में। जो गलत है वो आंसर, हम तो पूनम का भी बताया ना गलत है आंसर, उसके अलावा और कोई बताओ। देखिए आपका जो हम कल भी लास्ट में बताए थे ऑक्सिलरी क्वेश्चन जो होता है ax = 0, जब इसका जो आप पोल्स रूट्स निकालोगे तो ये सारा का सारा इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा। ये जो 4 पोल्स है आपका इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा, मे बी एक ही पॉइंट पर हो या डिफरेंट डिफरेंट पर हो। ऑक्सिलरी क्वेश्चन का जितना भी पोल्स है तो ऑक्सिलरी क्वेश्चन का कितना पोल्स होगा, 4 पोल्स, वो 4 आपका इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा और एक साइन चेंज हो रहा है, एक राइट साइड होगा, तो आपका कितना लेफ्ट साइड हुआ बताइए अभी भी, अब बताइए अंकित। सर और 0। 0 आंसर 0, इसलिए मतलब कि थोड़ा सा माइंड ओपन रखना है, कंफ्यूज नहीं होना है। और अंकित समझ में आया, और किन्हीं को इस चीज समझने में डाउट है तो बोलिए। यस सर आ गया सर। समझ में आएगा ना, क्योंकि ऑक्सिलरी क्वेश्चन का जब भी आप देखोगे आप इसको सिंपलीफाई करोगे तो वो सारा पोल्स आपको इमेजिनरी एक्सिस पे आएगा। वही हम लोग को चेक करना होता है कि देखिए ऑक्सिलरी क्वेश्चन आ गया तो मतलब कि सिस्टम विल बी अनस्टेबल और मार्जिनली स्टेबल। मार्जिनली स्टेबल कब होगा कि एक भी पोल्स राइट साइड में ना हो और सिर्फ पोल्स जो है वो इमेजिनरी एक्सिस पर हो लेकिन एक ही पॉइंट पर ना हो। अगर एक ही पॉइंट पर 2 पोल्स रिपीट हो रहा है तो वहां भी सिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। तो ये चीज है, आज का क्लास यहीं तक रहने देते हैं। किन्हीं को अभी भी कुछ डाउट है तो पूछिए। हम तो कहेंगे कि हम 5-6 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, बाकी आप लोग ट्राई कीजिए, सॉल्व कीजिए। और लैब नहीं हो पाएगा जी, मतलब कि लैब मतलब फिजिकली तो नहीं हो पाएगा और ऑनलाइन भी आज नहीं लेंगे, क्योंकि एक और रूट लोकस नेक्स्ट वीक में खत्म कर दूंगा ना, तो मैं दोनों को ऑनलाइन आपको दिखा दूंगा, दोनों का कैसे फाइंड आउट करते हैं, एक स्टेबिलिटी चेक करने के लिए भी, और रूट लोकस कैसे डिजाइन करते हैं वो जो नेक्स्ट क्लास तक नेक्स्ट लाइफ तक में मैं कंप्लीट कर दूंगा वो सिलेबस। तो आपको दोनों ऑनलाइन हम लोग कर देंगे। जिनका लैपटॉप है घर पे वो घर पर सिमुलेट कीजिएगा, और नहीं लैपटॉप है तो फिर कभी कॉलेज आइएगा तो फिर उसको सिमुलेट कर लीजिएगा, लेकिन हम सिमुलेट करके आपको दिखा देंगे। ठीक है, तो आज लैब का क्लास नहीं हो पाएगा। और किन्हीं को कुछ डाउट है तो बोलिए। देखिए जिनका क्लास लास्ट क्लास का मिस हुआ है, आप पीडीएफ है हमारा अपलोड किया हुआ गूगल क्लास में, वीडियो भी अपलोड किया हुआ, उसको चेक कीजिए, देखिए और उसको सॉल्व करने का कोशिश कीजिए, क्योंकि ये स्टेबिलिटी बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। अगर ये स्टेबिलिटी क्लियर नहीं होगा तो रूट लॉकस में भी एक पॉइंट आता है, वहां पर दिक्कत होगा। दो कुछ तरह का रूट लॉकस तो आप ड्रॉ कर लोगे, लेकिन एक सर्टेन पॉइंट के बाद आपको रूट लॉकस ड्रॉ करने में प्रॉब्लम होगा। तो रूट लॉकस अगर प्रॉब्लम होगा तो निक्विस्ट प्लॉट ये सब में भी प्रॉब्लम होगा। तो अब जो है ना कोरिलेटेड है, आप
आपका जो पहले का जो टाइम रिस्पॉन्स से हट गया, अब स्टेबिलिटी का जो है पार्ट, ये कोरिलेटेड है एक दूसरे से। एक टाइम डोमेन में एनालिसिस है, एक फ्रीक्वेंसी डोमेन में एनालिसिस है, लेकिन एक दूसरे से सारा कोरिलेटेड रहेगा। तो आपको ये पूरा कंसेप्ट क्लियर करना होगा। किन्हीं को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज क्लास लेफ्ट कर सकते हैं। अभी भी टाइम है, आपको असाइनमेंट जो दिया हूँ आप उसको एक बार ओवरव्यू चेक कीजिए, और किसी क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि सर ये कैसे होगा, ये समझ में नहीं आ रहा है, तो आप पूछ सकते हो। अभी 2-3 मिनट टाइम है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 11 जो है ना, मेसन गेन फार्मूला टाइप का दिया हुआ है, और उसमें स्टेबिलिटी चेक करने के लिए बोल रहा है। तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट कीजिएगा। ट्रांसफर फंक्शन फाइंड आउट करने के बाद आपको उसका कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन लिखिएगा। उसके बाद आप उसको सॉल्व कर लीजिएगा, उसके बाद के का रेंज आपको फाइंड आउट हो जाएगा। इसी तरह लगभग सारा क्वेश्चन है, उसमें कोई डिफिकल्टीज नहीं है ज्यादा। ए बी सी का भी वैल्यू फाइंड आउट करना है, कोई ए के टर्म में कुछ कांस्टेंट है तो उसका रेंज बताना है कि कितना तक हम लोग ले सकेंगे। तो ये है स्टेबिलिटी के लिए। ठीक है, अगर कुछ डाउट नहीं है, कुछ पूछना नहीं है तो लेफ्ट कर सकते हैं क्लास। Thank you, sir. थैंक यू।